आप सभी का एग्जाम डिग्री के यूट्यूब लेक्चर प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए डेली का डेली रोज का रोज एक नई प्रैक्टिस सेट श्रृंखला आपके लिए लाई जाती है, जो कि पीजीटी टीजीटी जो एल्टीगेट जो एग्जाम होना है उसका सेम सिलेबस टॉपिक वाइज हर टॉपिक के एक एक क्वेश्चन एग्जाम डिग्री ने उठाना है, आपको सफलता दिलाना के एक मकसद से भाइयों बहनों को फ्री क्लासेस देने की वजह से कि जितना सिलेबस पढ़ाया गया है फ्री में, जो चाहे हिंदी साहित्य के इतिहास काल विभाजन से लेकर आदिकाल भक्तिकाल छायावाद प्रयोगवाद प्रगतिवाद उपन्यास कहानी एकांकी रिपोर्टाज कोई भी ऐसा सिलेबस जो टॉपिक व्याख्या सहित पढ़ाया गया उसकी प्ले लिस्ट आप बन चुकी है। उसके साथ साथ अब आपकी एग्ज़ाम होना है वो फरवरी में संभावित है, मतलब हो सकता है। ठीक है, काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, फरवरी में हो सकता है। तो उसी हिसाब से आपका जो नवंबर एग्ज़ाम होना था, आप लोगों ने जो तैयारी की थी, अब वो तैयारी ढीली ना पड़े, इसलिए एग्ज़ाम नगरी अपने भाई बहनों के लिए एक नई श्रृंखला रोज़ लेकर आता है, जिससे आपका जो क्वेश्चन है उस पर आपकी महारत हासिल हो सके और आप अच्छे से नंबर गेन कर सके। और ये ऐसे क्वेश्चन की श्रृंखला होती है जो एग्ज़ाम में कई बार आए हुए होते हैं या एग्ज़ाम में होने की संभावना होती है। इससे पहले हमने आपको संस्कृत साहित्य की बहुत ही अच्छी क्लास, बहुत व्याख्या सहित क्लास प्लस 1500 मॉक टेस्ट पहले हो चुके हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 600 से 700 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। और अब हम नए श्रृंखला चल रही जिसके करीब देखा जाए तो 800 प्लस मॉक टेस्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, जाकर सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई, जो नहीं है वो बाद में कर दी जाएगी। अगर आपने पूरे वीडियोस नहीं देखे तो आप देखिए, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप पूरे वीडियो देखते हैं और पूरा अच्छे से मन लगा के पढ़ते हैं, पेन कागज लेके पढ़ते हैं, तो अगर आप एग्ज़ाम देंगे टीजीटी का तो मैं कहता हूँ सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इतने मैंने हर चीज़ चाहे कवि के नाम से हो, एक एक टॉपिक वाइज की मैंने एक वीडियो बना दी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। संस्कृत साहित्य से 25 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 100 नंबर आपको संस्कृत साहित्य के टॉपिक से मिलेंगे। सबसे ज़्यादा आपको हिंदी साहित्य से ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने एक एक मतलब खंड वाइज टॉपिक वाइज कैसे एग्जाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे वो सब मैंने एक वीडियो बना दी, आप वहाँ से देख सकते हैं जाकर। और प्लस मैंने जो आपको पढ़ाया है बिल्कुल टॉपिक वाइज ही पढ़ाया है, उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम पर निरंतर क्विज के द्वारा आपको प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है, और वहाँ पर आपको नोट्स PDF फाइल भी फ्री में दी जा रही है। ठीक है, तो एग्ज़ाम नगरी में ठाना है, आपको सिलेक्शन दिलाना, वो भी निःशुल्क। अब आपके लिए शिक्षक भर्ती जो प्राथमिक की हो या यूपी टेट की, उसकी भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कल बाल विकास की क्लास हुई थी, 10-10 क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर चलेंगे। ठीक है, तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लासें निरंतर मिलती रहें। और जो हमारे पुराने भाई बहन जो जुड़े हुए हैं तो चैनल को इतना सब्सक्राइब करें, तो चैनल को इतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कराएं, जिससे चैनल भी आपकी तरीके ज्ञानवर्धन और देता रहे आपको। ठीक है, तो जो भी भाई बहन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको निरंतर क्लास मिलती रहे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था 61, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन सा विषम संयोजन है? तनुज तरुणी, छात्र छात्रा, ताऊ ताई, पूज्य पूज्य। 61 का अगर अभी कमेंट नहीं किया तो आप अभी कमेंट कर सकते हैं। 61 का कौन सा नंबर विकल्प सही है? इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विषम संयोजन पूछा गया है। ठीक है, जो विषम है। चलिए बताइए 61 का 61। देखिए ताऊ ताई, ठीक, छात्र छात्रा, ठीक, पूज्य पूज्य, ठीक, लेकिन तनुज तरुणी यही एक विषम संयोजन है, यही आपका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? अगर पर्यायवाची आपने याद किया है तो आप तुरंत बता देंगे। देखिए 2-3 तो आपको ऐसे बताए होंगे कि भागीरथी जो है यही गंगा जी को ऊपर से लेकर आए थे, भागीरथी भी है। बी त्रिवेणी, मंदाकिनी, सुरसरिता। अगर आपको आता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको तुरंत ऑप्शन बता दूंगा। ठीक है, मंदाकिनी भी आप जानते हैं, सुरसरिता भी गंगा जी कहते हैं, लेकिन त्रिवेणी नहीं कहते, त्रिवेणी गंगा जी का पर्यायवाची नहीं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? दोषारोपण, सम्मान, स्तुति, उपेक्षा। तो देखिए विलोम पूछा है, दोषारोपण तो वैसे इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक है, उपेक्षा भी ठीक, स्तुति। ठीक है, तो आपको बताना है विलोम। इसको देख लीजिएगा, ये विलोम पर्यायवाची समझ कर मत कर दीजिएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। 63 तो निंदा का स्तुति।
मतलब स्तुति मतलब उसकी गुणगान, निंदा माने उसकी बुराइयाँ, ठीक है। चलिए स्तुति होगा इसका। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रही पगुराए, कहावत का अर्थ क्या है? मेरे हिसाब से ये सबको आता होगा, क्योंकि ये कहावत ज़्यादा प्रयोग की जाती है। दूसरों को उपदेश देना, निरक्षर को साक्षर बनाना, दूसरों को मूर्ख समझना, अपात्र को शिक्षा देना। चारों ऑप्शन में जो भी आंसर सही हो तो आप 64 का नंबर डालकर आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या है, ठीक है। 64 का देखिए, अपात्र को शिक्षा देना व्यर्थ है, मतलब भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, वो बीन का मतलब क्या जानेगी, साफ थोड़ी, ठीक है। चलिए, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का क्या अर्थ है? आज मुहावरे ले लिए गए हैं, काफ़ी मुहावरे आ रहे हैं, ठीक है। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे क्या अर्थ है? दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, बदला चुकाना, ईर्ष्या करना या ताने मारना। 65 का ये कहावत तो आपके जीवन में काफ़ी चलती रही होगी, इसका आंसर आप तुरंत बता देंगे, ठीक है। पढ़े नहीं होंगे तब भी बता देंगे, नहीं पढ़े तो मैं तो बताऊंगा ही। तो 65 का ए, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, मतलब जहाँ पे घाव हो जाए वहाँ नमक छिड़केंगे तो और ज़्यादा जलेगा। हाँ, कभी एग्जाम्पल करके ना देखिएगा, नहीं बहुत दर्द होगा, ठीक है। उपकार को ना मानने वाला, विनत कृतज्ञ, आभार कृतज्ञ। देखिए, कृतज्ञ और कृतज्ञ इसमें दो में डाउट हो जाते हैं लोग, दोनों का अर्थ अलग अलग है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। 66 नंबर अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। देखिए, उपकार को मानने वाला, जो उपकार को मानने वाला होता है उसको कृतज्ञ कहते हैं, और कृतज्ञ होते जो उपकार को नहीं मानता, ठीक है। चलिए, इसका बी आंसर सही होगा। आसन और आसन्न में अर्थभेद कौन सा है? बैठना विपत्ति, बैठना संकट, बैठने की वस्तु निकट, योग या निकट। आसन और आसन्न, आसन माने तो आप समझ गए होंगे बैठना होता है, देखिए आसन्न माने जब आपको पता होगा तभी आप राइट आंसर दे पाएंगे। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए, 67 का ABC कर जो आंसर हो दे दीजिए। देखिए, आसन माने होते बैठने की वस्तु और आसन माने होता है निकट, तो आपका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बहुत आते हैं, कम से कम ये TGT PGT हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ आप कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सभी में आपको ये शुद्ध रूप जरूर आएंगे। ये एग्ज़ाम ये आया था, ये अगर आप देखेंगे तो ये आ चुका है यूपी टेट पे, ठीक है। यूपी टेट में आ रहा है, मैं आपको अभी कह रहा हूँ, आप NVS, DSSB, UP-SC के कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर आप दे रहे हैं वीडियो री एग्ज़ाम, BEO, RO, ARO, सभी के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण हो। कोई भी हो, हाई कोर्ट का आप अगर भी CD दे रहे हैं उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन ग्रामर के आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये मॉडल पेपर दे रहे हैं तो हिंदी के लिए आपकी बहुत इच्छा है, आप अच्छे नंबर गेन करेंगे। 68 का, तो 68 का जो आपको बताना है अद्वितीय, बी नंबर सही, अद्वितीय ये सही लिखा है, ये गलत है, ये भी गलत है। अद्वितीय ये है, छोटी ई की मात्रा द्वि में और ती में या। चलिए 68 नंबर देखते हैं, 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कन्या पराया धन होती हैं, बंदूक बहुत उपयोगी शास्त्र है, विष्णु के अनेकों नाम है, वह पढ़ता पढ़ता सो गया। ABCD करके कई ऑप्शन है, जिन ऑप्शनों में आपको अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, सही लग रहा है, वही कमेंट बॉक्स में कमेंट। अच्छा लगने से कोई मत तो नहीं है, जो सही हो वही, ठीक है। चलिए बताइए, कौन सा वाक्य शुद्ध पूछा है? 69 का। अगर आपको जो कमेंट सही लग रहा है, वो जो ऑप्शन सही लग रहा है, आप उसको कमेंट कर सकते हैं। देखिए, शुद्ध वाक्य, देखिए बंदूक बहुत उपयोगी शस्त्र है, ये सही नहीं लग रहा। विष्णु के अनेकों नाम हैं, ये भी सही नहीं लग रहा, ठीक है। वह पढ़ता पढ़ता सो गया। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कन्या पराया धन होती, ये आप कई हेडिंग लाइन देख कर आप देख सकते हैं, लिखा होता है कन्या पराया धन होती हैं। ये बंदूक बहुत उपयोगी शस्त्र है कि ठीक है, ये सही नहीं है, ठीक है। आपका क्या है? कन्या पराया धन होती है। 70 का देखते हैं। निम्नलिखित में द्वंद्व समास किसमें है? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। द्वंद्व समास पूछा है, तो द्वंद्व समास में हमेशा एक ऐसी आपको लाइन दिखेगी, एरो बीच में लगा रहेगा, योजक चिन्ह जैसा, ठीक है।
तो उससे भी हम पकड़ लेते हैं, या फिर एक दूसरे का विलोम होगा। तो आप इसमें देख लीजिए, मैं बता चुका हूँ आपको कई बार, जिसमें ऐसा चिन्ह दिख जाए वही आपका आंसर। वीर पुरुष में तो है नहीं, शोका कुल में नहीं है, सर्वोत्तम में भी नहीं, पाप पुण्य में है, और पाप पुण्य एक दूसरे के विलोम भी है। ठीक है, चलिए सज्जन में कौन सा समास होगा ये आप बताइए। सज्जन में समास पूछा है, तत्पुरुष, द्वंद, अव्ययभाव या कर्मधारा है। 71 71 का देखिए, सज्जन, सज्जन है, सज्जन जो है जो व्यक्ति कौन है, कर्मधारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। निम्नलिखित में प्रत्येक का संधि विच्छेद, प्रतिधन एक, प्रतिधन इक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। तो आपको बताना है प्रत्येक का संधि विच्छेद 72 का, 72 का। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, प्रतिधन एक होगा, पहला आंसर आपका सही होगा। इसमें कौन सी संधि है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपका होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, औपचारिक, दैहिक, गांधी, उज्ज्वल। ये क्वेश्चन आपका शिक्षक भर्ती में आ चुका है, टीजीटी पे आ चुका है। ठीक है, और यूपी SSC के एग्जामों में आ चुका है। चलिए, आपको बताना है कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध बताना। 73 का 3 शुद्ध है, 1 अशुद्ध होगा। 73 का, तो देखिए, औपचारिक सही है, दैहिक सही है, उज्ज्वल भी सही लिखा है, लेकिन गांधी गलत लिखा है। चलिए, 73, हाँ 73, 74 आपका हो चुका है। हाँ 73 हो चुका है। ठीक है, 73 हो चुका है, अब 74 बताना है। भानुदय में कौन सी संधि होगी, भानुदय में कौन सी संधि होगी आपको बताना है। वृद्धि, दीर्घ, गुण, यण। तो ये टूटेगा भानु, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। तो देखिए, ऊ की मात्रा सेम आ रही है, जहाँ पे बड़ा ऊ छोटा ऊ हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, वहाँ पे मात्रा अगर सेम आती तो यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। ठीक है, यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। चलिए, दशानन में कौन सा समास है, लास्ट क्वेश्चन आज का। कल इससे 76 से फिर स्टार्ट करेंगे। कौन सा समास है आप खट से बता देंगे सभी समास के बारे में। तत्पुरुष, ये कारक पर चलता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। द्वंद, मैंने कहा योजक चिन्ह, विलोम चिन्ह, विलोम एक दूसरे का होता है, जैसे पाप पुण्य, माता पिता। द्विग, संख्यावाची होता है। बहुव्री, बहुव्री यही दशानंद है। ठीक है, ये योग रूढ़ भी होता है। ठीक है, बहुव्री दशानंद है, जिसमें नाम हो किसी तरह। चलिए, यहाँ से आज का सेक्शन समाप्त होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको चैनल क्लास अच्छी लगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा, जिससे आपको क्लास मिलती रहे। और कोई भी विद्यार्थी जीवन हित से जुड़ी कोई भी सूचना हो, ये भी आपको एग्जाम नगरी प्रोवाइड करेगा। धन्यवाद, जय हिंद।